नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण कुमार बैस और आप देख रहे हैं विंध्य स्टार न्यूज़। आपका एक बार फिर से स्वागत है विंध्य स्टार न्यूज़ में। आज हम आए हैं आज नवरात्रि का पावन पर्व सप्तमी है, दुर्गा सप्तमी। और आज हम खड़े हैं हायर सेकेंडरी स्कूल लमसरई के प्रांगण में और यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग उपस्थित हैं और देख रहे हैं यहाँ की जो लमसरई ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय हैं और काफ़ी वरिष्ठ जन यहाँ पे मौजूद हैं। तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा है यहाँ पे, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, आखिर किस वजह से ये टेंट वगैरह लगाया गया है, यहाँ पे लोग क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। बात करेंगे क्रम बाई क्रम एक एक लोगों से और पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं क्या है मामला। स्वागत है आपका विंध्य स्टार न्यूज़ में। अपना परिचय देते हुए पूरा वृतांत बताएंगे क्या कुछ है यहाँ। मैं उमापति सिंह गहरवार जी, ग्राम पौड़ी प्रथम जी, यहाँ हम लोग पिछले अक्टूबर 24 से जी, लगभग 11 महीने हो गया। हम लोग हर माह जो अभिभावक हैं यहाँ के वो सब आते हैं जी, और यहाँ पर हम लोग माह में एक बार बैठक करते हैं। जी, स्कूल के संबंध में जो भी साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, पठन पाठन, जो भी समस्या हम लोग दिखती है उससे हम लोग प्राचार्य महोदय को अवगत कराते हैं। जी, यहाँ की बातों को पूर्व में हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ रजिस्ट्री किया, शिक्षा मंत्री के यहाँ भी रजिस्ट्री किया, प्राचार्य को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पे जो सामाजिक सुधार होना चाहिए, मतलब विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर के आप लोग काफ़ी नाराज हैं और कई बार आपने आवेदन भी दिया कि सुधार हो, लेकिन नहीं हुआ। विद्यालयन व्यवस्था में अपेक्षित कोई रिजल्ट नहीं निकला। अंततः हम लोग बाध्य होकर निर्णय लोगों ने ये लिया कि कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हुए और अनशन पर बैठा जाए। 22 तारीख को हम लोगों ने एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया और कलेक्टर महोदय ने भी 24 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ रीवा जी, प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक उनका निलंबन नहीं हुआ। हम लोगों के नोटिस में था कि यदि 28 तक उनको नहीं हटाया गया तो हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। व्यक्तिगत जैसे हम समझ पा रहे हैं कि ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल लमसरई है, लगभग इसमें 52 से 53 विद्यालय जो है इस संकुल अंतर्गत आते हैं और छात्र छात्राओं की कुल संख्या अनुमानित अगर लगाएं तो 600 से 700 सिर्फ यही विद्यालय की होगी। लेकिन वहीं पे लगभग अभिभावक गणों की बात करें तो उनकी संख्या यहाँ प्रांगण में आपके साथ अनशन में नहीं दिख रही है। इसका मूल वजह? आज अष्टमी है, कुछ लोगों ने माना है, नवरात्र का समय है, लोग अपने खेती किसानी में हैं। सुबह यहाँ पर संख्या काफ़ी थी, कुछ लोग लौट गए हैं अपने घरेलू कार्य के कारण। अनशन पर आज श्री लल्लाराम पांडे जी और श्री मैनेजर सिंह चौहान 2 लोग बैठे हैं, अन्य लोग आके चले गए हैं। कल कोई दूसरे अन्य लोग बैठेंगे। ये हम लोगों का अनवरत अनशन जो है ना, क्रमिक अनशन जारी रहेगा। तो क्या जैसे आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो है निलंबन के लिए प्रस्ताव वहाँ दिया गया कि कलेक्टर साहब ने निलंबन का प्रस्ताव दिया तो क्या इससे पहले उनसे और कोई उपाय हो सकता है कि निलंबन न होते हुए? क्या अभी तक आपकी जो प्राचार्य महोदय से बातचीत हुई कुछ? प्राचार्य महोदय मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उनसे बात करने पर वो तो कह देते हैं मुझे आसाम में जाना है, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया हूँ, वहाँ मैं ज्वाइन करूँगा। तो मानसिक रूप से निश्चित रूप से अस्वस्थ हैं वो। इसी मुद्दे को लेके हम लोग 23 अप्रैल 25 को कलेक्टर महोदय के यहाँ जाके आवेदन दिए थे, शिकायत किए थे, जिला शिक्षा अधिकारी को दिए थे। उसी तारतम्य में एसडीएम साहब यहाँ 25 अप्रैल को जांच करने आए। 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को एसडीएम साहब ने जांच किया और प्रमाणित जांच पाई गई। इसके बाद भी इनको ना हटाया जाना शासन प्रशासन के स्पष्ट रूप से लापरवाही है, ढिलाई है। और हम लोगों ने बच्चों को भविष्य को देखते हुए अब हम लोगों ने यह ठान लिया है कि यदि इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो हम इस अनशन को आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन में परिवर्तित करेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे आज आप बता रहे हैं कि अप्रैल में ही जो है एसडीएम महोदय द्वारा जांच जो है पूर्ण कर ली गई और लगभग 5 महीने बीत भी चुके हैं।
इस हिसाब से अगर उनका निलंबन न करा के डायरेक्ट उनकी जगह किसी और को यहाँ भेज दिया जाता तो भी समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो कहीं संलिप्तता की भी बात आती है। बिल्कुल कोई न कोई गड़बड़ी हो सकती है, उनको यहाँ से हटा दिया गया होता, कहीं अटैच कर दिया गया होता, कोई दूसरा होता, हम लोग कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। अभी विगत 3-4 महीने या 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने के अंदर ही 3 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति बाहर से हुई थी। वो यहाँ पर आए, उनको यहाँ ज्वाइन नहीं कराया गया, ये कह के कि आपका कालखंड पूरा नहीं हो रहा है, या एक व्यक्ति ने कहा कि हमसे पैसे की मांग की गई है। यदि उनको उन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर ज्वाइन कराया जाता तो यहाँ के छात्र छात्राओं का पठन पाठन बेहतर हो सकता था। और अभी तो आप प्रत्यक्ष रूप में देख ही रहे हैं, और एक बार व्यक्तिगत मेरे ही साथ ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जैसे ये विद्यालय है, यहाँ पे कई लड़के पढ़ रहे हैं, तो हम जानना चाहते थे सिर्फ इतना ही कि बच्चों की स्थिति क्या है, तैयारी क्या है, बोर्ड का एग्ज़ाम सिर पे है, लेकिन विद्यालय में बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जाता यहाँ पे। और मुझे इस चीज़ से ये सीधा सीधा साफ साफ समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छुपाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई डिफेंस का कोई काम तो नहीं हो रहा है जो हम सिविलियन के सामने या उसको पब्लिकली सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे शिक्षा दीक्षा का काम हो रहा है, जिसको गोपनीय कहाँ क्यों रखेंगे भाई। इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं, अक्टूबर 24 में मैंने आरटीआई की जानकारी 5-6 बिंदुओं पर मांगा था। वो जानकारी मुझे आज तक अप्राप्त है। श्री मैनेजर सिंह चौहान द्वारा जनवरी 25 में आरटीआई की जानकारी मांगी गई, वो भी जानकारी आज तक हम लोगों को नहीं दी गई। जानकारी का न दिया जाना अपने आप में प्रमाण है कि कहीं न कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। और कुछ एक बार यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, वो हैंड पंप है, एक वहाँ बिल्डिंग भी थी जो ग्राम पंचायत एजेंसी के अंडर में आती थी, वो गिर गई। आज तक ये भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आदेश प्राप्त हुआ था कि नहीं, डायरेक्ट किसके द्वारा गिरा दिया गया। और सरपंच महोदय भी यहीं बैठे हैं, आपसे भी बातचीत करेंगे। अपना परिचय देते हुए आप और भी जानकारियाँ दिलवाएंगे कि आप भी अनशन में बैठे हैं कि जितनी बातें हमारे और आपके बीच में हुई, कहाँ तक वो सत्य है। बिल्कुल सत्य है, वो जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक कह रहे हैं। अपना परिचय देंगे आप पहले। हमारा नाम राम सूरत बैस, वर्तमान में लमसराई के सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो जैसे अभी जो अनशन का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे जारी है, तो क्या कुछ है इसमें, आपको क्या लगता है कहाँ तक कमियाँ हैं? कमियाँ किसकी हो सकती हैं? कमियाँ सबसे प्राचार्य की है। प्राचार्य की कमियाँ हैं। प्राचार्य अगर टाइट रहेंगे तो सब कमियाँ दूर होंगी। अभी तो आपके द्वारा बताया गया कि प्राचार्य तो बताते हैं हमारा दूर दराज कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, तो और मानसिक रूप से भी ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए तो यहाँ नहीं रहते हैं। तो आपके द्वारा कोई शिकायत की गई है कभी अधिकारियों से? व्यक्तिगत मेरे द्वारा नहीं किया गया है। करना तो आपको भी चाहिए था, आप यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। क्या कोई दबाव है क्या किसी का? दबाव क्या किसी के सरपरस्ती में है? नहीं, किसी की सरपरस्ती नहीं है। और एक जानकारी आपसे पूर्वतः भी हमने मांगी हुई थी कि ये जो बिल्डिंग है, मतलब कि हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम कोई जानकारी मांगते हैं तो यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत में पूरी मतलब कि एक यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो दबंगई पे उतर आते हैं। ये सबसे बड़ा लज्जा का विषय है। इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली थी। और ये जो बिल्डिंग है, ये जो गिर गई थी, तो क्या आपसे अनुमति मांगी गई थी? हमसे नहीं मांगी गई। तो आपने इसकी शिकायत भी नहीं की कहीं? हमारे तो इससे तो यही बात समझ में आती है कि सबकी संलिप्तता है, एक दूसरे का साठगांठ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, साठगांठ है। तो ये भी फिर जानकारी कोई ऐसी जानकारी, मतलब कुल मिला के शासकीय राशि का दुरुपयोग हो गया। पता नहीं कौन गिराया, हमारे कार्यकाल में तो नहीं गिरा। आप ही के कार्यकाल में गिरा था? हमारे कार्यकाल में नहीं गिरा। और इस संबंध में आपके यहाँ गए भी थे हम? हाँ गए थे, अब हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या बताएं आपसे। चलिए, तो अब आगे की वहाँ की जानकारी आप कब तक प्राप्त करवा रहे हो और शिकायत कब कर रहे हैं? किसकी शिकायत? जो बिल्डिंग है
उसकी शिकायत होगी जब होगी। करनी चाहिए, हाँ, करनी क्योंकि चाहिए। शासकीय राशि का कहीं ना हाँ। कहीं दुरुपयोग हुआ है। हुआ है। आगे की बात करेंगे। आपका भी स्वागत है विंध्य स्टार न्यूज में, और आप जिला पंचायत सदस्य में उपाध्यक्ष आपसे बातचीत करेंगे। स्वागत है विंध्य स्टार न्यूज में। अपना परिचय देते हुए आगे का पूरा बताएंगे वृतांत। लल्लाराम पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जनसेवक। आज 54 साल से हम जो है जनसेवा कर रहे हैं। मतलब आज हम देख रहे हैं कि इतना बुजुर्ग होते हुए भी ये जो शिक्षा व्यवस्था दिनों प्रतिदिन अपना एक एक पैर तोड़ती जा रही है, धराशायी होती जा रही है, और कहीं ना कहीं अशिक्षा जो है अपराध का मुख्य कारण, जनसंख्या वृद्धि तो थी ही, और अशिक्षा भी अपराध का मुख्य कारण होता चला जा रहा है। और आप भी यहाँ फील्ड में बैठे हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या होने वाला है इस देश में। देखिए, ऐसा है कि हम आज 11-12 माह से यहाँ के ग्रामीण जन जो है स्कूल की व्यवस्था के बारे में हर एक महीने आकर के बैठते थे। हमें भी जानकारी मिली। इस स्कूल में हम 3 साल पढ़े हैं। यहाँ की स्थिति जो पहले थी, आज जो हमको सुनने में आया, उसको लेकर के हम जो है इस निश्चित पर पहुँचे, आप लोगों से बात किए कि इस विद्यालय के सुधार के लिए हम जो है अनशन प्रदर्शन करें, तभी जो है जाकर के यहाँ सुधार होगा। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आप कहिए या सार्वजनिक सवाल कहिए, इस विद्यालय में गुंडागर्दी होनी चाहिए या शिक्षा दीक्षा होनी कोई भी चाहिए? विद्यालय हो वो मंदिर कहलाता है, वहाँ गुंडागर्दी तो नहीं होना चाहिए। वहाँ विद्यालय में जो है पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। और यदि हम लोग जाते हैं और हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, गेट बंद कर दिया जाए, अंदर ना जाने दिया जाए, तो ऐसा क्या हो रहा है अंदर जो हम लोगों के साथ ऐसा होता है? निश्चित कुछ अनियमितता हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं। इसलिए जो है आप लोगों को वहाँ, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, आपको पूरी जानकारी उनको देना चाहिए। नहीं दे रहे, ये शर्मनाक बात है। कुछ न कुछ प्राचार्य महोदय के द्वारा गड़बड़ी है, इसलिए जो है आपको धक्के मार करके या बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया। ये निंदनीय बात है। और संविधान का कितना बड़ा अपमान है ये? बहुत बहुत बड़ा अपमान है संविधान का, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। आपको हर एक जगह जा कर के जानकारी लेना, वहाँ की सूचना लेना, सब कुछ जो है आपके अधिकार में है, आप ले सकते हैं। ये संविधान का हनन है, उनका हनन कर रहे हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ जो है कार्यवाही होनी चाहिए। हमको तो जानकारी नहीं थी कि आप लोगों को ऐसा किया गया। लेकिन इनका कहना ये है कि अगर आपको कोई जानकारी देंगे तो आप ब्लैकमेल करेंगे, तो हमको ये नहीं समझ में आया आज तक कि ऐसी कौन सी जानकारी है जिसको अगर आप सार्वजनिक कर देंगे तो आप ब्लैकमेल होंगे। कहीं ये मूर्खता भरी बात तो नहीं हो रही है? आप देखिए, ऐसा है कि कुछ न कुछ तो है अंदर गड़बड़ियाँ, इसलिए जो है आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप फिर उनको डर है कि आप ब्लैकमेल करेंगे। हैं, ब्लैकमेल क्यों करेंगे भाई? आप अपनी जानकारी दीजिए। जब ब्लैकमेल करने लायक ना होगा तो आप क्यों करेंगे? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल लमसरई है। यहाँ पे मैं कोई नया नाम तो नहीं दूंगा, और बहुत बड़ा संकुल है ये, और आगे की कड़ी में बात करेंगे। आप भी श्रेष्ठ हैं, स्वागत है आपका भी विंध्य स्टार न्यूज में। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, और बच्चों के भविष्य के लिए इस कड़ी गर्मी में आप बैठे हुए हैं। आज नवरात्रि का पावन पर्व दिन है उनका, सप्तमी। तो स्वागत है आपका। स्थानीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ, आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताएं। मैनेजर सिंह, ग्राम पौड़ी। तो अभी ये जो इतना पंडाल लगा है, और जहाँ पे हम कह रहे हैं कि 800 से 900 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, और यहाँ तो भारी भरकम जो है संख्या होनी चाहिए। अगर इतने लोग नहीं हैं, कम से कम 100-200 तो होने चाहिए। नहीं, वो तो लोग थे, वो चले गए, आ रहे हैं। पूरे लोग चले गए? नहीं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हम लोगों का काम तो शुरू हो गया है, तो शुरू रहेगा। जैसे हम लोग अभी प्रांगण में बैठे ही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर लोगों की उपस्थिति 100 की भी नहीं है, तो इस बात से तो यही प्रतीत होता है कि जो गार्जियन अपने बच्चे के लिए
8 घंटे का समय इस प्रांगण में धरना प्रदर्शन के लिए नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जागरूकता हमें समझ में नहीं आ रही है। नहीं नहीं, तो नवरात्र की वजह से है भाई। नवरात्र तो हम लोगों के लिए भी है, हम माइक लेके यहाँ आ गए हैं और आप यहाँ पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। कहीं ना कहीं हम सब जागरूक तो हैं, लेकिन जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वही जागरूक नहीं है, ये भी और बड़ा सवाल है। जागरूक तो नहीं है, तो जागरूक इसलिए नहीं है को टीचरों का हिसाब है, टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाते नहीं। और ये तो हम लोगों के शिकायत से और इस अनशन से आज तो अच्छा पढ़ाई चल रही है इस अनशन के हिसाब से। अभिभावकों को बैठक में बुलाते लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि वो नहीं बुलाते, ये खुद स्वयं नहीं बुलाते अभिभावकों को। मतलब कि ऐसी नौबत आ गई है कि हम सबको शिकायत करनी पड़ी है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और वो चुप्पी साधे हुए नहीं है, लेकिन ये बुलवाते नहीं मास्टर लोग उनको। और बच्चे स्वतंत्र हो गए हैं, पास तो हो ही जाते हैं, वो अब हम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। और आए दिन यहाँ शिकायत भी होती रहती है कि लमसरई में नाम लिखवा लो, पास हो जाओगे, नकल होती ही है। ये तो भाई अब चल रहा है और इसी सुविधा के हिसाब से भाई बड़े लोगों के लड़के तो बाहर चले गए, और ये लोग अपना छोटे जो हैं वो कैसे चले जाएं। तो अपना यहीं आए और नाम लिखाए, और साइकिल भी पर ले रहे हैं तो 150 रुपये दे ही रहे हैं। और वो जो मिलता है उनको क्या कहते हैं महीने में छात्रवृत्ति, उसमें भी मास्टर ले रहे हैं, और जो बचाव दे रहे हैं, तो फायदा ही फायदा तो है इन लोगों को। तो क्या चाहते हैं कि जांच फिर से हो, और मतलब सिर्फ संकुल प्राचार्य की जांच हो, या यहाँ पे जितने स्टाफ हैं सबकी बारी बारी से जांच हो? नहीं नहीं, वो तो ये प्रिंसिपल तो प्रमुख में हो गए, और इसके बाद तो वो पूरे मास्टरों की जांच होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कलेक्टर महोदय से हम लोग मांग कर लें कि लमसरई विद्यालय में सीसीटीवी के साथ ऑडियो डिवाइस जो इंक्लूड होती है वही लग जाए यहाँ, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी? सारी समस्या सीसीटीवी से तो खत्म हो जाएगी खत्म, लेकिन पहले जांच हो जाएगी, 3 लोगों की आदत भी तो खत्म हो जाए, इसके बाद लगे तो और अच्छे ढंग से चले वो सब स्कूल का कार्य। मतलब इस बार चाहते हैं कि परीक्षा से पहले हाँ, सीसीटीवी कैमरा लग जाए और बच्चों की आवाज है उसमें माइक भी फीड हो। हाँ हाँ हाँ, सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल परीक्षा के पहले लग जाए, और उसकी मॉनिटरिंग जिला शिक्षा कार्यालय और जिला अधिकारी के कार्यालय में हो। हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय में हो, तो ये धरना प्रदर्शन और रोज टिप्पा टिप्पणी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका भी विंध्य स्टार न्यूज में। आपका परिचय, और आप भी यहीं अनशन पे बैठे हैं? रामानुग्रह प्रजापति, मैं साधारण ग्रामीण हूँ। यहाँ मेरा स्कूल प्रांगण से कुछ ही दूरी पर मेरा मकान है, और यहाँ मैं रोजमर्रा की सारी व्यवस्था में देख रहा हूँ। आप यहाँ देखते हैं? जी, आपके घर के कोई बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं? जी, परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। परिवार के बच्चे, तो जी। क्या स्थिति है ऐसी? बच्चों का पठन पाठन सही विषयवार, और जो उसका मतलब पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। जो इस विद्यालय में प्रयोगशाला है, प्रायोगिक कार्य है, लाइब्रेरी है, और बहुत सारे खेल कूद वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो तो बिल्कुल एकदम नील के हिसाब से है। मतलब सब धराशायी हो गए हैं आप, जी ये कहना चाहते जी हैं? तो मुझे लगता है जैसे आज हम सब जानते हैं कि सीएम हेल्पलाइन का एक टोल फ्री नंबर है जी 181 181, जी और कहते हैं कि अगर यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों की भीड़ हो जी तो समझ में आती है, अगर वहीं पे सबको अधिकार है यहाँ पे इकट्ठा होने का, 700-800 लोग इकट्ठा हो जाएं तो हमें लगेगा बहुत ज़्यादा भीड़ है। जी। तो ठीक इसी तरह ऐसा ना हो कि जैसे जितने अभिभावक हैं सभी लोग 181 पे सिर्फ एक ही जगह की शिकायत कर डालें, तो भारी सुधार हो जाएगा। बात आप क्योंकि टोल फ्री नंबर में कोई पैसा लगना नहीं है। जी 181
जी। और जो लोग जागरूक हैं, जिनको लगता है गड़बड़ी है, तो 181 पे शिकायत करके एक प्रकार से अपना वहाँ पे सहमति दे सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं गड़बड़ियाँ हैं यहाँ। जी। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो प्राचार्य हैं, वो प्राचार्य की लापरवाही और अनियमितता के वजह से जो शिक्षक गण हैं वो सब लापरवाह हैं और अपने विषय बिंदु पर सही तरीके से काम नहीं करते, और इसमें गुटबाजी, राजनीतिकरण, और दूसरे नंबर में यहाँ पर क्षेत्रीय जो शिक्षक हैं वो यहाँ जो अभिभावक हैं उन पर कहीं न कहीं दूसरी तरीके से राजनीतिकरण करके और उनको दबाव बनाते हैं, और वो शिकायत यदि कोई करता भी है तो उनको दबाव बना करके जो दबाव तो आज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। अब तो आपके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि जो आज़ादी है सिर्फ कागजों में सिमट के रह गई है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही है कुछ ऐसा ही है। जी। और आपने अभी आरोप लगाया कि बिंदुवार जो अध्यापक हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो इस बात की पुष्टि भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ सब डिफेंस के लोग रहते हैं। वो सिविलियन के सामने कोई चीज़ जो है पारदर्शित करना ही नहीं चाहेंगे कि वो सबके सामने आए। वो ऐसा मतलब सबसे बड़ा विद्यालय पूरे भारत का ये। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पर इंटर तक स्कूल है जिसमें कंप्यूटर विषय भी रखा गया है और आध्यात्मिक विषय भी रखा गया है, धार्मिक विषय को भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की आपके सरपंच महोदय भी यहीं उपस्थित हैं, वो कितने एक्टिव हैं? इसमें वो एक्टिव हैं, विद्यालय को सुधारने के उद्देश्य से वो एक्टिव। आप विद्यालय की रोजमर्रा की चीज़ों को देते हैं जैसे, तो जाहिर सी बात है कि जो बिल्डिंग गिरी थी तो आपके कार्यकाल में गिरी थी या पूर्व सरपंच के कार्यकाल में? ये गिरी इन्हीं के कार्यकाल में थी। अभी तो आप सामने ही थे। हाँ, आप लेकिन बताएंगे मेरे कार्यकाल में नहीं, गिरी इन्हीं के कार्यकाल में थी, लेकिन आदेश के बारे में इनको मालूम नहीं है, वो आदेश हो करके गिरी है। ये तो गजब का काम हो गया। प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है उनकी आर्मी कहाँ लड़ाई कर रही है। नहीं, वो काम हो रहा है और वो सबके सहमति से वो गिराया गया। जी, यहाँ विद्यालय के से भी सहमत और ग्राम पंचायत मौखिक रूप से गिर गया वो। नहीं, मौखिक रूप से नहीं, उसको बुलडोजर से गिराया गया। अच्छा, उसका पेपर वर्क हुआ होगा, एक प्रोसीजर होता है। जी, अब इसके विषय में तो उसका माल बचा था तो वो कहीं ना कहीं नीलामी हुई होगी। हाँ जी, नीलामी हुई होगी। उसके लिए सरपंच महोदय तो बहुत नहीं बता सकते, क्योंकि काम इनके भतीजे करते हैं, और सचिव महोदय बताएंगे, और वो बबलू। ऐसा है जी। तो अभी जो जिला शिक्षा कार्यालय में शिकायत हुई है जी। संकुल प्राचार्य के खिलाफ, उसमें एक पॉइंट है जी कि संकुल प्राचार्य के लड़के जो है किसी कार्य में हस्तक्षेप करते हैं जी, तो ये आपको गैर कानूनी लगता है? जी, ठीक है जी। और सरपंच महोदय का काम इनके भतीजे करते हैं, तो ये कानूनन है? नहीं, कानूनन नहीं है, वे भी गैर कानूनी है फिर? हाँ, वो भी गैर कानूनी है, लेकिन मतलब अगर आप शिक्षक बने और पढ़ाने आपका भतीजा जाए तो कानूनन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कागजी काम वो करते हैं, बाकी काम ये करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सामने जांच के बाद पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखते रहिए, बने रहिएगा विंध्य स्टार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।